जम के बोलो जरा। शिव रहस्य तमिल भाषा में लिखी और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है। भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं। भीलेश्वर महादेव तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल, घना जंगल है। उन्होंने शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए। एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जब दिल से बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं, एक विश्वास भीतर हो, एक भरोसा भीतर, भरोसा। और जब भरोसा और विश्वास की दृढ़ता प्रबल होती है ना, तब शिव को मिलने में देरी नहीं होती। तब ओगरदानी मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी मेरा, कैलाशी मेरा, विनाशी मिलता है। उसको मिलने में देरी नहीं होती। शिव रहस्य उस पुस्तक में लिखा कि जंगल है, घना जंगल है, उस घने जंगल में, बहुत घने जंगल के अंदर, बहुत घने जंगल,
इतना घना जंगल है और उस घने जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, एकांत। और जब बिलेश्वर महादेव का मंदिर है तो उसके पास में, जंगल के पास में जो गांव था, गांव में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि अपन प्रदोष का दिन है और पास में ही जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, सब जल चढ़ाने चलते, पूजन करने चलते। और एक बात है कि वहां जो शंकर जी का मंदिर है वहां सब वनवासी रहते हैं, सब आदिवासी, सब वनवासी, वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले रहते हैं। और उस मंदिर में कोई पूजन नहीं करता। इतने में एक ब्राह्मण बोला कि मंदिर में पूजन तो होती है पर वही वनवासी करते हैं, पर उनको पूजन करना नहीं आता। किसी ने पूछा कैसे पूजन करते हैं, तो कहने लगे जैसे हम तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो वन में रहने वाले, उनको कोई मालूम नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें चमड़े का, एक जानवर को मारकर उसकी खाल को, चमड़े का एक बैग तैयार करा है, उस बैग में जल भरते हैं और चमड़े का जल शंकर जी को चढ़ा देते हैं। किसी पशु पक्षी को मारते हैं, उसका मांस उठाकर भगवान को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों ने विचार कर बताओ कैसे लोग हैं, भगवान को पहचानते नहीं, कैसे लोग भगवान को जानते नहीं। अपन चलते हैं और अपन पूजन करेंगे। पूरे पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जितने थे सारे के सारे बिलेश्वर महादेव पर पहुंच गए। बिलेश्वर महादेव पर जैसे ही पहुंचे, जरा कथा पर ध्यान देना, ये कथा हमको बताती है, ये शिव रहस्य की कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है। कोई चीज तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मोली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से। जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर कदर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, लोटा पानी का घर पर छूट गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। गणगौर की पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती हैं, तीज का पूजन करने जाती हैं, देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने जाती हैं, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती हैं, पूजन की थाली में दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया नहीं, मैं तो भगवान को ये देखी नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गया, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया। महाराज बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की, भोले तूने लाखों की तकदीर संवारी है, भोले तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना
मुझे बतला दो, इतना मुझे बतला दो, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दो। बस एक बार तो बोल दे कि अब तेरी बात, एक बार बोल। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, कि लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुझे बतला दो, कब मेरी बारी है, बाबा इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत हार चुकी, बहुत। एक पत्र है, पूनम गुप्ता आती हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है। बच्ची आई है के साथ में, दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई, दिख गई। लिया इस बच्ची को, धीरे धीरे करके लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा, जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए, जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा, पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है, अच्छा एलईडी का केबल टूट गया है, ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया, जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं। अब पत्र है, मैं पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ, 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हो गया। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है, उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया, 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई, उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें, सीहोर का एड्रेस नहीं देखा था, मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है, तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो ये है, आप जो बताते हैं वो देवादिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव